हेलो एंजल फैमिली। हर हर महादेव, जय महाकाल। आज मैं कोई रीडिंग नहीं लेके आई हूँ। मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ अभी अभी। मुझे रीडिंग करते हुए बहुत साल हो गए, पर मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ जो इतने सालों में नहीं हुआ था, और वो बहुत दुख देने वाला एक्सपीरियंस है। मतलब मुझे ऐसा नहीं कि बेसिकली मेरे साथ कुछ हुआ है, बट मेरे क्लाइंट के साथ कुछ हुआ जो कि मुझे कई दिन से चैन से नींद भी नहीं आ रही। आई थॉट कि यार कम से कम मुझे शेयर करना चाहिए, ताकि मुझे लोगों के यू नो राय मिल सके कि अगर मैं दुखी हूँ तो क्या मैं सही में दुखी हूँ, या फिर मैं जो फील कर रही हूँ वो सही है, या फिर मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शायद हमारा समाज ऐसा ही हो चला है। क्योंकि मैं बहुत बिलीव करती हूँ सनातन में यार। अगर कोई सनातन को गाली भी देता है या फिर गलत बोलता है ना, तो मैं वहाँ बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं हालांकि मैं बहुत शांत इंसान हूँ, बट मैं वहाँ पर खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ जहाँ कुछ ऐसा होता है। मेरे साथ अभी एक केस हुआ। मतलब मेरे पास लेडी आते थे 6-7 महीने से, मुस्लिम थे वो। उनकी शादी को 9 साल हो गए हैं, और तकरीबन 9 साल में उनको बेबी नहीं हुआ। अच्छी फैमिली से हैं वैसे, मतलब अच्छा कारोबार है उनके हस्बैंड का, शौहर का। तो उन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट कराया अपना, ठीक है, बाहर भी इवन कराए उनके। बट क्या था कि जो हमारी लेडीज़ को पता होगा, हमारे यहाँ कुछ ट्यूब्स होती हैं उनकी, वो ब्लॉक थी, और उसका ऑलमोस्ट बहुत कम ट्रीटमेंट हो पाता है, ऑलमोस्ट ना बराबर ट्रीटमेंट होता है उसका, ठीक है। तो वो चमत्कारी वाली बात है कि चीज़ें हो जाएं तो हो जाएं, होते भी हैं बहुतों के, बट ठीक है। बट वो 9 साल से कोशिश कर रहे थे उन्होंने, कहते हैं ना, नीम हकीम कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है, जिसको उन्होंने ट्राई नहीं किया। बट तो उन्होंने इसके बाद फिर उम्मीद छोड़ दी थी, ठीक है। बट हाँ, ये था कि उनके हस्बैंड उनसे प्यार करते थे, बट उन्होंने कहा, बट उन्हें खुद को था, लेडी को, कि नहीं यार मुझे बच्चा चाहिए। होता ही है कि हमारा, कोई आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ अगर बेबी ना हो तो क्या क्या फेस करना पड़ता है, चाहे हम कितने ही मॉडर्न हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, पर कुछ सच्चाइयाँ ऐसी हैं जिनसे हम मुंह नहीं फेर सकते। तो उन्होंने मेरे पास आना शुरू किया। आई डोंट थे उनके पास। हालांकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पहले क्लियर कर दूँ, क्योंकि वो इतना 9 सालों से इतने डिप्रेशन में थे, क्योंकि हस्बैंड तो खैर उनसे प्यार करते थे, बट वो और चीज़ों से, अब बाकी और ससुराल वालों से, इन लॉ से, सोसाइटी से इतने ज़्यादा डिप्रेशन में थे। उन्होंने फिर एक चीज़, चलो यार जो हो नहीं रहा है तो क्या करें, तो उन्होंने सेल्फ हीलिंग कहीं ना कहीं लेनी शुरू, क्योंकि वो खुद बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, और उसकी वजह से थायराइड और बहुत तरह की बीमारियां होती हैं जो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ऊपर हावी कर ली थी। तो वो मेरे पास आए, तो उनको हीलिंग लेते हुए मुझसे ऑलमोस्ट 7 मंथ हो चुके थे। अब इसको कुछ भी कह सकते हो आप। मैंने इनको कुछ चीज़ें बोली। मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनका नॉनवेज, मैं नॉनवेज के खिलाफ नहीं हूँ, मैं पहले बोल दूँ। क्या होता है कि अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हो, आप किसी डॉक्टर से भी बात कर सकते हो, आपको यूट्रस का तापमान थोड़ा सा ठंडा रहना चाहिए, बेसिक, ठीक है। तो उनका, क्योंकि रोज़ हम जानती हैं उन सबके घर में डेली मतलब मांस बनता है, और मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, हिंदू भी खाते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ इट। बट कहने का मतलब, मैंने चलो उनका तो उनके हस्बैंड ने पूछा कि आप किससे ट्रीटमेंट ले रहे हो, उन्होंने बोला, तो उन्होंने बोला कि नहीं ट्रीटमेंट नहीं है। मैंने बेसिकली उन्हें ये चीज़ बोली थी, क्योंकि मेरे पास कोई अदर क्लाइंट आए थे, तो मैं उनको बोल रही थी। तो उनकी वाइफ ने कि नहीं मुझे लेनी है। बट उनके वाइफ को ये नहीं पता था कि वो किसी मतलब कि जिनसे वो कंसल्ट कर रही हैं, उनकी वाइफ, वो हिंदू फैमिली से हैं या सनातन से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं पता था। बट पता नहीं कैसे कुछ मेडिटेशन दी मैंने उनको, कैसे, क्योंकि मैं तो एक रेकी हीलर हूँ, ठीक है। मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कोई जादू मंत्र वाला सीन है कि मंत्र वाला किसी को प्रेग्नेंट कर दिया ना, ऑल ठीक है। तो बट उनको क्या हुआ कि वो प्रेग्नेंट हो गए। बट उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर उनको शुरू शुरू में, जैसे उनकी शादी हुई, उसके 2 या 3 महीने बाद क्या होता था कि उनको अगर हो भी जाती थी प्रेगनेंसी, उनके साथ 2-3 बार हुआ, तो उनके ऑलमोस्ट हफ्ता या 10 दिन में उनकी मिसकैरेज हो जाता होता था, ठीक है। तो उसके बाद उनको कभी प्रेगनेंसी हुई ही नहीं, ना 1 दिन के लिए ना 2 दिन के लिए, उनको होल्ड ही नहीं कर पाता था उनका यूट्रस, मतलब होती ही नहीं थी। और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि नहीं, अब कोई फ़ायदा नहीं, अब ट्रीटमेंट करवाना करवाते रहो, बट आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो, बेसिकली। तो उसके बाद मेरे पास आया वो 6-7 महीने, उन्होंने ट्रीटमेंट, और मैं उनको कोई ऐसा ट्रीटमेंट दे भी नहीं रही थी कि वो प्रेग्नेंट हो जाए या नहीं। मैं कुछ अपनी चीज़ें, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी कि उनकी जो जड़ थी ना, वो ये थी कि उनका रूट चक्रा डिस्टर्ब था, और लेडीज़ में अगर रूट चक्रा डिस्टर्ब है तो मुश्किल ही है कि वो प्रेग्नेंट हो जाएं, ये बेसिक है। मुझे उनकी, जैसे वो मेरे पास आते थे, बात करते, तो मुझे इतनी चीज़ उनकी समझ आ गई थी। तो ये हुआ। उसके बाद मैंने उनको, तो 6 या 7 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो, बट उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया नहीं। आई थॉट कि क्यों नहीं बता रहे हो आप। तो उन्होंने बोला कि मैम मतलब ऐसे ऐसे हुआ है, पहले मैं थोड़ा सा और श्योर होना चाहती हूँ कि, और उसके बाद मैं उन्हें बताऊँगी। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। अभी रिसेंटली एक 10 या 12 दिन पहले उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे है।
तो वो बहुत खुश हुए, वो मतलब दरगाह वगैरह जैसे हम लोग जाते हैं वो भी अपना गए कि हाँ यार, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला हाँ बहुत हेल्दी प्रेगनेंसी है, सब कुछ ठीक होगा, जो भी चीज़ें हैं। तो उनकी वाइफ को लगा कि इतने खुश हैं मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने बोला कि यार मैं मिलना चाहता हूँ कि भाई जिससे आप कंसल्ट कर रहे हो कौन है वो, क्या है। तो वो मेरे पास आए, राइट। एंड जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो हिंदू हैं, सनातन से बिलोंग करते हैं, यू वॉन्ट बिलीव, वो बंदा, मतलब उसको सही में बताऊँ तो गाली देने का मन कर रहा है मेरा। इसलिए नहीं कि वो मुस्लिम है, जो उसने हरकत करी है, वो बंदा उसको वहाँ अपनी वाइफ को वहाँ से लेके गया इमीडिएटली एंड उन्होंने उसका एबॉर्शन करवा दिया, ठीक है। अभी आप समझो, इतनी नफरत यार। मतलब मैं ये चीज़ एज्यूम कर सकती हूँ कि अगर ये थोड़ा उल्टा होता, राइट, मेरे पास मतलब मैं मुस्लिम होती और मेरे आने वाली हिंदू होती और उनके घर में, तो एटलीस्ट हिंदू नफरत तो बहुत दूर की बात है, शायद अगर वो हिंदू 1% पसंद भी नहीं करता होगा ना उस मुस्लिम को, फिर भी उनको थैंक यू कहने जाता, बाकायदा मिठाई दे के आता, मैं इतना तो श्योर हूँ, ठीक है। आप लोग इतनी नफरत लेके क्यों घूम रहे हो अपने दिलों में। मैं ये बहुत दिन से था, मैं शेयर करूं नहीं करूं, कि मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट मुझे नींद नहीं आ रही है बहुत दिनों से कि क्या सच में इतनी नफरत है यार सनातन से। आप मतलब जो इंसान 9 साल में उसने कोई दर नहीं छोड़ा उस बंदे ने, चाहे वो फिर डॉक्टर का हो, चाहे नीम का हो, हकीम का हो, कोई दरगाह हो, कोई नहीं छोड़ी उस इंसान ने। उसने सिर्फ इस वजह से अपनी वाइफ का अबॉर्ट करवा दिया क्योंकि उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया था, मुझसे यानी कि किसी ऐसे पर्सन जो सनातन से बिलोंग करते हैं। और मुझे इस चीज़ ने, हालांकि ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, शायद बहुत लोग शायद ही कमेंट करेंगे जब जब ये वीडियो किसी के पास जाएगी, कभी भी जाए चाहे। क्या होता है ना, आप हमारे साथ जो रेकी हीलिंग वाले पर्सन्स होते हैं, हम बहुत सेंसिटिव पर्सन्स होते हैं, ठीक है। हम हम किसी का ट्रीटमेंट ही तभी कर पाते हैं अगर हमारे पास कोई सेल्फ हीलिंग के लिए आया है, हम तभी कर पाते हैं जब हम उससे कनेक्ट हो पाते हैं। खैर एनीवे, ये एक एक्सपीरियंस था जो मुझे शेयर करना था। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके, अगर कोई वीडियो फुल देखता है, कि क्या मैं गलत हूँ, क्या मुझे परेशान नहीं होना चाहिए या फिर सोच के छोड़ देना चाहिए कि जो हुआ सही था। एंड अब उस चीज़ पे क्या हो रहा है, जो सबसे बड़ी बात है, जो इंसान अपनी वाइफ से इतना प्यार करता था ना, आज उसको डिवोर्स देने पर आ गया है। क्यों? क्योंकि क्या ना, तुमने मेडिटेशन करी, तुमने उनके कहने पे ओम चैंटिंग करी, तो मतलब उनको डिवोर्स देने तक रेडी हो गया वो बंदा। तो आप सोचो कितनी नफरत लेके घूम रहे हैं ये लोग यार अपने दिलों में। इतनी नफरत, मतलब यार मैं नहीं सोच सकती थी। अक्सर लोग बोलते हैं बट मुझे यकीन नहीं होता था। मैंने कहा चलो होती होंगी। वही होता ना कि जब तक हम कोई एक्सपीरियंस नहीं देख लेते या नहीं किस चीज़ से गुजर जाते, हमें उस चीज़ पे यकीन नहीं होता। बट अब जाके मुझे यकीन हुआ है, और मैं बहुत, कहीं ना कहीं मुझे बहुत, मतलब इसके लिए मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरे को कितनी पिंच हो रही है ये चीज़। चलिए ख़त्म करते हैं कि एक्सपीरियंस था छोटा सा, आई थॉट मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने इतने सालों में मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। बहुत तरह के एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में, आप किसी भी प्रोफेशन में होंगे, आप भी हर तरह के इंसान के साथ, बट मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस किसी को हुआ होगा। और आई थिंक मेरी लाइफ का ये सबसे बैड, मतलब लाइफ में बहुत कुछ देखा है, वो एक अलग चीज़ है, बट अगर मैं एज अ प्रोफेशनली देखूँ तो आई थिंक ये सबसे गंदी चीज़ हुई है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हर्टफुल चीज़ है, हर्टफुल तो है ही है, तो बहुत गंदी चीज़ भी। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको मैं कभी याद नहीं करना चाहूँगी ज़िंदगी में। चलिए, हर हर महादेव। आई होप आप अपने कमेंट्स, और ये वीडियो मैं पहले बना दूँ ना, मैंने कमेंट्स के लिए बनाई है ना मैंने व्यूज़ के लिए बनाई है, बस इतना ही है। बस अपना एक नज़रिया ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, ठीक है, कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। हर हर महादेव। महादेव जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।